हाँ, तो गाइस करते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। ऑक्साइम्स। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद रिएक्शन देख लेंगे। ऑक्साइम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। जैसे H2SO4 या HCl या H3PO4। और यू कैन इवन टेक लुइस एसिड्स, जैसे PCl5, POCl3, to give substituted amides। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनते हैं। which on hydrolysis give carboxylic acid and amine। ओके, स्टेटमेंट मैंने लिखवा दी कि मिनरल एसिड या लुइस एसिड्स की प्रेजेंस में तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो अभी देखते हैं, पहले ऑक्साइम देखते हैं। ऑक्साइम भी शायद याद नहीं होगा तुम्हें। C डबल बॉन्ड NOH बनता कैसे है? होल्ड ऑन अ सेक। याद है गाइस यहां से क्या होता था, क्या बाहर निकलता था? हाँ, करेक्ट, ये बनता है। दिस इज ऑक्साइम। ओके गाइस, सबसे पहली चीज गाइस, इट कैन शो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना बच्चों? इसमें तुम्हारा दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो। एक ये और एक, हाँ, सिनेंटियम पढ़ते थे, करेक्ट। क्लियर है गाइस? अब आइडिया क्या है बच्चों, इसमें तुम्हारा, अभी मैं एक काम करता हूँ, सेम ले लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। लेट मी टेक सेम। R and R' को सेम मान लो, R मान लो। इसमें जब तुम H+ डालते हो, H+ डालते हो, ये बनता है गाइस। कैसे बनता है अभी बताता हूँ। पहले ये बन गया, यू आर गेटिंग अ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, CONH2 इज अमाइड, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। और इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक काम करो, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यू विल गेट एसिड एंड अमीन। समझ में आया नहीं आया? आई मीन दिस पार्ट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्लियर है गाइस? दिस पार्ट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसको अभी हम देखेंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ये है, और उसका जब हाइड्रोलिसिस किया तो यू गेट एसिड प्लस अमीन। गॉट इट गाइस? तो बैकमैन रीअरेंजमेंट पे आते हैं, मैकेनिज्म।
it is anti-elimination. The group anti to OH shifts. The group anti to OH shifts. The group anti to OH shifts या migrates from C to N. क्लियर है गाइस? देखते हैं, अगर हमने ये लिया, ओके, H+, ये हमने लिया बच्चों, तो इसमें क्या होगा गाइस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो क्या बनेगा हमारा, RCOH डबल बॉन्ड N R'। समझे नहीं समझे गाइस? उसके बाद ये जो हमारे पास इनॉल फॉर्म टाइप दे रखा है, इसका हम कीटो कर देंगे। क्लियर है बच्चों? H को यहां भेजा, इस डबल को सिंगल किया और C का डबल बॉन्ड बना दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? So what are you going to do? You are going to make this RC double bond O NHR'। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों समझ आ गया? द ग्रुप एंटी टू OH, that is the one which migrates from carbon to nitrogen। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, केस लेते हैं, ऊपर करो, ये लो। डू यू रियलाइज इसमें तुम्हारे दो ऑक्साइन बनेंगे, जैसा मैंने बताया है तुम्हें। ये दो बन गए। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब इसमें जब H+ करोगे तो क्या बनेगा गाइस, यू विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड O NH और इसमें जब H+ देके मारोगे तो क्या बनेगा, यू विल हैव PH C डबल बॉन्ड O NH CS। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? और जब इसमें तुम हार्डलेसिस करोगे तो क्या बनेगा गाइस, H2O करने पे क्या बनेगा, CH3COOH प्लस PHNH2 और इसमें हार्डलेसिस करने पे बनेगा PHCOOH प्लस CH3NH2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस बताओ। फाइन, ग्रेट। नोट कर रहे हो या मैं नीचे ऊपर स्क्रॉल कर दूं इसे? ओके, हाँ बेटा बोले। सब ये अमाइड है तुम्हारा, दिस इज अमाइड। अब अगर मैं यहाँ पे NHR लेता हूं, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। हाँ, ये जो एंटी एलिमिनेशन में एलिमिनेशन टर्म करी है, ये इसी की बात करें, माइग्रेशन की बात करें। एलिमिनेशन इज नॉट एग्जैक्टली अ करेक्ट टर्म, इट इज माइग्रेशन। ठीक है गाइस, तो मुझे जरा ये बताओ, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेक। अगर मैं ये लेता हूं
और इसमें पहले NH2OH डाला और फिर मैंने H प्लस डाला। टेल मी द टू प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। हम्म। बेंजामाइड, ये कौन सा वाला ये? हाँ, ये जो तुमने मेरे ख्याल से आई गेस क्वेश्चन पूछा था। गाइस, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? बताओ, बोलो। हाँ बोलो। ठीक है गाइस, फाइन। एश्योर डालोगे तो प्रोडक्ट बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ग्रेट। तो बच्चों इसका यूज कहाँ पे है? इसका यूज कहाँ पे है वो देखो। ये शिफ्ट करना तो समझ गए ना गाइस, इधर ये शिफ्ट कर गया, इधर ये शिफ्ट कर गया। हाँ है ना गाइस? ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6, या एक और नाम है इसका, पर्लॉन एल। पॉलीमर्स में पढ़ोगे इसे, मतलब पॉलीमर्स में फिर से पढ़ोगे, उस वक्त रिएक्शन नहीं पढ़ रहे होगे। ध्यान से देखो, पहले ये है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो। हाँ है ना? अब मैंने इसमें दे मारा NH2OH। NH2OH, ये हमारा था साइक्लो हेक्सेनोन। ये बनाएगा कहीं भी बना दो, दोनों ही ग्रुप सेम है, सिमेट्रिक है, राइट? ये हमने ले लिया ऑक्साइन। अब मैंने दे मारा H2SO4। गाइस टेल मी द प्रोडक्ट, ट्राई मेकिंग द प्रोडक्ट एंड टेल मी क्या बनेगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा बेसिकली। मैं इसको नंबर करता हूँ, दैट वुड बी बेटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बन गया? यही बना है, एंड दिस इज योर सेवन, सेवन बीइंग नाइट्रोजन, राइट गाइस? इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम।
ईटा कैप्रोलैक्टम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के बाद आता ईटा। ठीक है गाइस। एनीवे, यहाँ पे जब H2O डालोगे तो क्या होगा? अभी मैंने बताया था, अमाइड में जब तुम H2O डालते हो यू गेट एसिड एंड अमीन, राइट। ये बनाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, NH2, CH2 कितना आएगा बच्चों? 5, COOH। क्लियर है गाइस? दिस इज 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, इट इज 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, और इट इज ऑल्सो नोन एज ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर है गाइस? नाउ दिस इज द मोनोमर। जब तुम हीट करोगे तो ऐसी कई सारी यूनिट्स कंबाइन करेंगी। कैसे कंबाइन करेंगी? तुम एक काम करो, एक और मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ, इसे मैं मिटा दूंगा, तो पे अटेंशन गाइस। ये है, ऐसी बहुत सारी तुम्हारी यूनिट्स हैं। हम यहां से OH भेजेंगे, यहां से H एलिमिनेट करेंगे एंड विल जॉइन देम। क्लियर है गाइस? ऐसे ही यहाँ का OH किसी दूसरे के NH के साथ, NH2 के साथ H हटा के हम विल जॉइन देम। क्लियर है गाइस? इट विल एक्सटेंड, चलता जाएगा ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो कैन आई मेक इट लाइक दिस, कि यहां से OH गया दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 से H गया, एंड इट विल कीप गोइंग, द चेन विल एक्सटेंड फर्दर। हाँ है ना बच्चों? ये बनेगा NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O, और ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं नायलॉन 6 या पर्लॉन N। नायलॉन 6 या पर्लॉन L, सॉरी N बोल दिया था मैंने, L। क्लियर है गाइस? हाँ, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो दैट इज वाई नायलॉन 6। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें किस टाइप की लिंकेज है? एस्टर लिंकेज आ रही है या अमाइड लिंकेज आ रही है बिटवीन द टू यूनिट्स? अमाइड लिंकेज दिख रही है, आई मीन यहाँ का CO और दूसरे मॉलिक्यूल का NH। तो दिस इज अ पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड। क्लियर है गाइस? वी आर डन विद बैकमैन रीअरेंजमेंट। लेट अस गो ऑन टू विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन, aldehydes and ketones react with phosphorus lids. Example: to give unsaturated compounds. देखो गाइस क्या हुआ, हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, हमने लिड लिया। हाँ बेटा, हाँ, फॉस्फोरस लिड्स। रिएक्शन बहुत आसान है गाइस। हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन इसके हाथ भेज देंगे, इसे इसके हाथ भेज देंगे। क्लियर है गाइस? सो व्हाट यू विल हैव इज, सीधा हमारा कार्बोनिल से क्या बन रहा है गाइस? अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ रहा है, प्लस CH3P डबल बॉन्ड।
क्लियर बच्चों? सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गया हमारा, और हमारा बन गया ट्राई फिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। दिस इज अ साइड प्रोडक्ट, फॉस्फोनियम ऑक्साइड। क्लियर है गाइस? एक एग्जांपल लेते हैं। PHCHO प्लस, गाइस ये हमने बेंजल्डिहाइड लिया। बेंजल्डिहाइड में जब तुमने ये डाला तो क्या बनेगा गाइस? CS था। यहाँ पे हम ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड CH2 लगा दें, हाँ है ना? यू आर गेटिंग स्टायरीन। स्टायरीन क्या बेटा? लिया ऊपर, हाँ। जो लिखा, हाँ बेटा, ये लेड है हमारा, फॉस्फोरस लेड। इसकी रिएक्शन जब तुम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करोगे तो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, एल्कीन। और कुछ नहीं लिखा। समझ गए गाइस? बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रक्स देखो। यहाँ पे ऑक्सीजन हटाया, यहाँ से ये हटाया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया इन दोनों के बीच में, और इधर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दिया। अभी क्लैरिटी आएगी कि ये हमारा जो फॉस्फोरस लिड बना है वो कैसे बना है, वो भी मैं बताऊंगा। हाउ इट इज फॉस्फोरस लिड्स। हाँ, YLIDES। मुझे नहीं समझ आया क्या, तुम बच्चे ऐसे कैसे कह रहे थे? ओ, यील्ड? नहीं नहीं, लिड्स, YLIDES। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल, जैसे फॉस्फोरस लिड्स में ये वाला एग्जाम्पल लिया, इसमें R और R डैश की जगह H भी हो सकता था, हाँ है ना? जैसे हमने यहाँ पे CH2 ले लिया इंस्टेड ऑफ CRR या RR डैश, हमने CH2 ले लिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? गुड। यहाँ पे मैं अगर ये यहाँ पे इंस्टेड ऑफ CH2 में CH3 ले लेता तो यहाँ पे तुम्हारा CH3 बन जाता। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? गुड। आइडिया इज कि हमारा ये जो लिड्स बने ये कैसे बने उसको देखो, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने लिया CH3 CH2 Br, हमने लिया PH3 ठीक है बच्चों? गाइस क्या होगा हमारा? ये बनेगा CH3 CH2P, ये बना सबसे पहले। क्लियर है गाइस? हाँ ये याद करने का है। इसका मैं क्रक्स बताऊंगा कि हाउ टू इजीली आइडेंटिफाई। यहां तक समझ गए गाइस? हमारा ये बना, उसके बाद हमने लिया बेस, जैसे NaOH माइनस इज अ बेस, या हम RLI ले लेंगे, इसमें R माइनस इज अ बेस। क्लियर है गाइस? ये क्या करेगा, ये यहां से H ले जाएगा और Br अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली दिस CH3CH डबल बॉन्ड P बन गया। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? बेटा यहां से हमारा बेस ने H एलिमिनेट किया, Br भी एलिमिनेट हो गया, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। क्लियर है गाइस? सिंपल टर्म में ये समझो कि दो स्टेप को एक स्टेप में कर देते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। हम ये समझ जाते हैं PH3 P से पहले तुम्हारा ये बना,
और जैसे ही बेस डाला, ऐसे समझो Br भी गया, H भी गया, सेम कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से Br भी गया, H भी गया, एंड यू गेट डबल बॉन्ड। हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, उससे बेस H ले गया और Br माइनस ऑन निकल गया, एंड यू गेट डबल बॉन्ड। क्लियर है गाइस? ऐसे समझो अल्फा मतलब जो कार्बन है उसी से Br गया, उसी कार्बन से H गया, एंड यू गेट अ लिड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हमारा बन गया। अब इसकी रिएक्शन जैसी CO के साथ करोगे, क्या बनाएगा गाइस? ये बना देगा प्लस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस प्लीज टेल मी, समझ आया या नहीं आया? आ गया? दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एंड आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। पीएच हाँ बेटा, प्रिपरेशन ऑफ लेड। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? क्या बनेगा गाइस, बताना मुझे। टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। बताओ गाइस क्या बनेगा? रिएक्शन मतलब आइडिया तुम्हारा लेट के बाद लेटस से यहाँ पे हम, यहाँ पे लेटस से हम हीट भी दे, कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं ना गाइस। हाँ तो हीट तो दे सकते हैं ना। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने प्रॉड बनाया है? ये हमने हटाया, यही बनाया है। वेरी गुड। कर लिया नोट? अब गाइस ये जो रिएक्शन है, जो हमारा लिड फॉर्मेशन है, ये जो है दिस फॉर्मेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। छोड़ो, इग्नोर करो, इसकी जरूरत नहीं। मैं बताने वाला था इट इज अ काइंड ऑफ SN2 टाइप। छोड़ो, नो नीड। जो तुमने प्रॉड बना दिया दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। गाइस ketones on treatment with peroxy acid followed by hydrolysis give acid and alcohol। बेसिकली एस्टर बनता है, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? एसिड एंड अल्कोहल।
कीटोन से हम क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों? एस्टर। दैट्स द आइडिया। एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस करने भी एसिड और अल्कोहल बनता है। तो गाइस रिएक्शन देखो, हमने कीटोन लिया, अभी मैं सिमेट्रिक कीटोन ले रहा हूं, इसमें हमने दे मारा परऑक्सी एसिड, पर एसिड भी लिख देते हैं सिंपल, जैसे परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा गाइस? सीओ बॉन्ड ब्रेक हो, सीओ का आर के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और बीच में ओ लग जाएगा। क्लियर है गाइस? यू विल बेसिकली गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। क्लियर है गाइस? एस्टर बन गया हमारा, विच आई टोल्ड यू ऑन hydrolysis will give us acid प्लस अल्कोहल। वाटर डालने पे क्या बनेगा? एसिड एंड अल्कोहल। वही देखेंगे अभी हम। क्लियर है गाइस यहां तक? तो मैकेनिज्म पे आते हैं। माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से होता है, तो अभी देखते हैं। ये हमने लिया, परऑक्सी एसिड लिया। गाइस एक काम करें, H प्लस को यहां भेज देते हैं और रिमेनिंग ग्रुप को कार्बन भी भेज देते हैं। हाँ है ना? राइट। ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं इसको CO3H ही लिखता हूँ, कुछ ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, OH O O C डबल बॉन्ड O R डैश। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा? H प्लस हमारा यहां पे अटैक करेगा, H प्लस यहां पे अटैक करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एसिड बाहर निकल गया, परऑक्सी एसिड से क्या बन रहा है? एसिड। और इस O पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं बच्चों? गॉट द आइडिया? तो हमारे पास कुछ इस टाइप का चीज बन जाएगी। हाँ बेटा। बड़े ऐसे ग्रुप है, कार्बोनिल मत करो ना उसे। हाँ हाँ। तो ओ पे तो अटैक कर रहा है, मैंने इस वाले पे कर दिया। ठीक है, चिंता ना करो गाइस, ये चीज समझ गए। अब हमें शिफ्टिंग करनी है, ठीक है ना गाइस? जैसे कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग करते थे उसी पैटर्न में शिफ्टिंग करेंगे। इसको इधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है गाइस? इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। क्या बनेगा बच्चों? मेरे ख्याल से अब तुम्हें प्रॉड भी दिख रहा होगा कैसे बनेगा। ये हुआ, ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर फेंकेगा और उसके बाद हमारा H प्लस एलिमिनेट होगी, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रॉड। हाँ है ना? ग्रेट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों तुम्हारी? शिफ्ट कौन कर रहा है? पहली चीज तो ये समझो, जो शिफ्ट कर रहा है उसके और CO के बीच में ऑक्सीजन आएगा। द वन विच इज शिफ्टिंग, उसके और CO के बीच में ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है गाइस? गुड। अब शिफ्टिंग टेंडेंसी ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने पिनाकोल पिनाकोलॉन में देखी थी। माइग्रेटिंग टेंडेंसी की बात करते हैं। माइग्रेटिंग टेंडेंसी H की सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय PH, फॉलोड बाय R। क्लियर है बच्चों? R में भी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन CH3। क्लियर है गाइस?
अच्छा एक चीज और चीज, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग होता एक, और दूसरे में बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच होता पैरा पोजीशन पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम किसको भेज रहे हैं, जो ज्यादा डोनेटिंग है। क्लियर है गाइस? 3 2 1 जो CH3 हमने लिया वो किसके हिसाब से देगा, जो ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है उसको शिफ्ट किया। तो अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ लेट अस से एक ये है और एक ये है, तो इनमें से ज्यादा शिफ्टिंग टेंडेंसी किसकी होगी, राइट वाले की। माइग्रेटिंग टेंडेंसी इसकी होगी, मतलब जो CO का बॉन्ड ब्रेक होगा वो इसके साथ ब्रेक होगा और बीच में ऑक्सीजन यहां पे आएगा। क्लियर है गाइस? गुड। हाँ बेटा, अब बस एग्जाम्पल लेना बाकी है। और ऊपर करो, और ऊपर लो, करो बेटा। यहां पे हम बेसिकली कीटोन से क्या बना रहे हैं, एस्टर। इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद है या नहीं याद है, लैक्टोन और लैक्टाइड? लैक्टोन याद है क्या था, साइक्लिक एस्टर, और डाइएस्टर वाज लैक्टाइड। गुड, बनाएंगे हम यहां से, बड़ी आसानी से बनेगा। करो गाइस। पर इसमें आपने एक्सेस डाला तो क्या हुआ उसके बाद? ये H प्लस डालने के बाद बेटा ये H इधर जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दिस होल ग्रुप लीव्स, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। दैट्स व्हाट हैपन। राइट बच्चों? चल रहा है ना? ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, प्लीज बताओ मुझे। PH3 डबल बॉन्ड O, Me, और मैंने ले लिया PHCO3H, तो बताना बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। बोलो गाइस। गैस बताओ। फिर तुम बताओगे कि हाँ सर हमारा भी वही बना है। क्लियर है गाइस? C greater than 2 greater than 1 greater than CH3, जिसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी है उन दोनों के बीच में, इसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इधर O लगा दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये कीटोन से हम एस्टर बना रहे थे, बाई चांस हम कीटोन के बजाय एल्डिहाइड ले लेते हैं। ओके, क्या ले रहे हैं बच्चों हम, एल्डिहाइड। तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी, तो क्या बनेगा गाइस,
हाँ है ना। ओ सॉरी, मैंने आर लिया था। आर COOH। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब एल्डिहाइड से एसिड बन गया, कीटोन से एस्टर बन गया। फाइन गाइस, याद करने का है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों एक चीज और, जरा इसके बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? एक और चीज है, अगर हम PHCO3H के बजाय ये ले लें, कोई दिक्कत है क्या? मेडा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ है ना, ये भी परऑक्सी एसिड है। प्रॉड बता दो क्या बनेगा? हाँ, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे O लगा देंगे। हाँ है ना? डू यू रियलाइज तुम्हारा ये बनेगा? नाइस नो। लैक्टोन। हाँ है ना बच्चों? फील सही आई या नहीं आई गाइस? क्लियर हो गया बच्चों? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा अदरवाइज रिएक्शन टर्म्स में खत्म हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेटर फील आएगी। हाँ बिल्कुल। ये हमने ले लिया। गाइस मुझे बताओ, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा? 1 सेकेंड बच्चों। गाइस पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा? लेफ्ट वाला। ग्रेट। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? राइट वाला। गुड। ये टॉलरेंस देगा और ये आइडोफॉर्म देगा। राइट गाइस? लेफ्ट वाला टॉलरेंस की वैल्यू। एल्डिहाइड को एसिड में पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है, ऑक्सीडाइज करता है। 1 सेकेंड। ये लिया मैंने और मैंने ये लिया। गाइस ये बंदा क्या कौन सा टेस्ट दे सकता है? पहली चीज, तुम्हें दिख रहा है राइट वाला हमारा ब्रेडीज टेस्ट देगा। ब्रेडीज रिएजेंट क्या रिएक्शन करेगा? कार्बोनिल। राइट, 2,4-DNP टेस्ट। ब्रेडीज टेस्ट लिख देते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2,4-DNP टेस्ट। लेफ्ट वाले का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, भाई कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते नॉर्मली, लेकिन अल्कोहल तो आसानी से हो जाएंगे, स्पेशली जो 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ है ना? ऑक्सीडेशन यूजिंग सी, हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे? करेक्ट। बेटा ये लेते हो CrO3 या Cr2O7 2-, तो बेटा ये हमारा रिड्यूस होएगा, होगा नहीं होगा? और एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, ये जो ऑरेंज कलर है ये किस में जाता है? ग्रीन। दैट कैन सर्व एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द टू। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन,
ये इसी में चल रहा था ना, क्वेश्चन भी लिखूं? कहीं मैंने ऊपर लिखा है? जहाँ हर बार लिख रहा हूँ क्या? नहीं, इसी में लिखा है। बच्चों 1 सेकेंड, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? इसके बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफैटिक है। तो मुझे बताओ जरा, फेलिंग चल जाएगा? हाँ, ये फेलिंग इसके साथ नेगेटिव देगा, इसके साथ पॉजिटिव देगा। हाँ है ना बच्चों? तो फेलिंग्स टेस्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। राइट गाइस? बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये? गुड। एक और चीज गाइस, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था, मैं उसको फिर से दे रहा हूं तुम्हें। पर्किन का एक स्पेशल केस हमने लिया था, थोड़ा दर्दनाक सा, उसी को देखते हैं गाइस। क्या बनाएगा गाइस? बताना जरा मुझे। अब प्रॉड भी पीछे से ना देखने बैठ जाना। बताओ गाइस क्या बनेगा? एनहाइड्राइड और पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट। वी टेक एनहाइड्राइड एंड सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? बेसिकली इसको एसिड मतलब यू ट्रीट इट एज दिस गाइस, COOH, COOH। हाँ है ना बच्चों? यहां से 2 H भेजे, यहां से ऑक्सीजन भेजा, यहां से 2 H भेजे, यहां से ऑक्सीजन भेजा, और डबल बॉन्ड बना दिया। क्लियर और नॉट बच्चों? अच्छा गाइस, मैंने तुम्हें है ना एल्डोल में अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है आफ्टर हीटिंग, तुमने रिवर्स में जाना बताया था। बताया था नहीं बताया था बच्चों? हाँ, लेकिन मैंने सपोजिंग ये ले लिया। 1 सेकेंड, मैंने हीट अगर दे रखा है, मतलब हीटेड प्रोडक्ट दे रखा है, हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वो दे रखा है, तो मैंने रिवर्स बताया था। ये मैंने सिर्फ एल्डोल करा है, ठीक है ना बच्चों? अब इसमें हमारा वो क्या रहा होगा, रिएक्टेंट? बताओ गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट? अगर यहाँ पे हमारे पास ये होता, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट। ये होता तो हम इजिली क्या करते बच्चों, यहाँ पे 2 H और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो पैटर्न वही है, बॉन्ड ब्रेक करो,
यहाँ पे H भेजो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो। समझ में आया नहीं आया गाइस? पैटर्न वही है, मैं बस बता रहा हूं कि ये तुम्हें, यू शुड बी एबल टू रियलाइज इट बाय नाउ कि क्या करना है। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये रहा होगा तुम्हारा। हाँ है ना? गुड। क्लियर है? ये मैंने अपनी तरफ से एक केस बना के जस्ट समझाने के लिए कि तुम रिवर्स में कैसे जाओगे एल्डोल से। राइट गाइस? कि मुझे यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। राइट? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन। वी आर डन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चों। वी आर डन विद दैट। नो, अरे शांति।